श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भूर। त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुख सुखद रघुवीर। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोय बिसारहु दीन बंधु भगवान। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिय पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि शरण हरि शरण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मुंडको उपनिषद में श्रुति में यह प्रमाण मिलता है। मन एव मनुष्याणाम, मन ही, केवल मन ही, बंधन और मोक्ष दोनों मन ही कराता है। क्यों? मन का काम है लगना, अटैचमेंट होना, संबंध बनाना। चिंतम विचार्यमूयम ध्येय संकल्प्यमेव च, ये मन के कार्य हैं। चिंतन करना, संकल्प करना, ध्येय करना, ये सब मन के कार्य हैं। और मन एक है, अणु है। अणुत्वम चाहिए एकत्वम मनो, दो गुणों से है, दो गुण मन के हैं। अणु है और एक है। अब एक मन है और इसको लगने की आदत है। मन लगेगा, बिना लगे हुए मन मानेगा नहीं। या तो संसार में लगे या भगवान में लगे। मन दो ही जगह लगता है, तीसरी कोई स्थान, तीसरी कोई जगह है नहीं मन को लगने की। या तो संसार में लगेगा या ईश्वर में लगेगा, भगवान में लगेगा। संसार में लगेगा, धन में लगेगा, मान में लगेगा, प्रतिष्ठा में लगेगा, संबंधों में लगेगा, और संसार के जितने व्यापार हैं उनमें लगेगा। तो मन का काम है लगना, और मन विषयों में लगेगा तो बंधन होगा, संसार में लगेगा तो बंधन होगा। जीव मुक्त हो ही नहीं सकता। संसार में लगने पर जीव का बंधन होता है, और भगवान में लगने पर, मन यदि भगवान में लग जाए तो जीव मुक्त होता है, यानी बंधन छूट जाते हैं। चेतन और जड़ में जो ग्रंथि पड़ी हुई है वो छूट जाती है। संसार में मन लगना जीव के लिए निंदनीय है, और भगवान में मन लगना वंदनीय है। संसार में राग और राग से बंधन, संसार में लगेगा राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। तो संसार में मन लगने पर राग, और भगवान में मन लगने पर अनुराग उत्पन्न होता है। राग से बंधन, अनुराग से मुक्ति। कारण संसार में मन लगने पर समस्त संसार के कार्य, चाहे दैहिक हों या संसार व्यापार के हों, मन उनको करता, यानी मन उन कार्यों को जो करता है तो करता स्वयं प्रतिष्ठित करता है कि मैं कर रहा हूँ। संसार के जितने कार्य, जहाँ भी संबंध बनाता है, जहाँ भी कोई कार्य करता है, जिसकी भी कामना करता है, अहमता उत्पन्न होती है, कृतत्व अभिमान होता है मन को कि मैं कर रहा हूँ जो कुछ।
और वे कृतत्व अभिमान, अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वो विमूढ़ात्मा मन अहंकार से परिपूर्ण होकर अपने आप को प्रत्येक कर्म का कर्ता मानता है। और भाई जब प्रत्येक कर्म को कर्ता स्वयं मन स्वयं मानता है तो उसका फल भी उसको भोगना ही पड़ता है, चाहे सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो। फल उसको, यद्यपि आत्मा निर्लिप्त है, निर्विकार है, लेकिन जड़ चेतन के कारण, जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ने के कारण मन जो भी कर्म करता है उसका फल जो भी प्राप्त होता है, उस सुख दुख को वो चेतन आत्मा भी भोक्ता के रूप में भोगता है। इसीलिए इसकी जीव संज्ञा है। जीव जड़ता से, प्रकृति से, मन से संबंध, तदात्म संबंध बना लेता है तो उसके फल को भी भोगता है। अहंकार से परिपूर्ण होकर जिस कर्म को भी मन करता है, कर्ता स्वयं बनता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगना पड़ता है। और जब मन भगवान में लग जाए, भगवान के समर्पित हो जाए, तो कर्तापन स्वयं में नहीं होकर फिर कर्तापन भगवान में चला जाता है। मन मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो फिर कृतत्व नहीं रहा तो भोक्तत्व भी नहीं रहा, यानी भोगने की कामना भी नहीं रही, कृतत्व का नाश हो गया। तो उस समय जो कर्म होंगे वो बंधनदायक नहीं होंगे, क्योंकि भोगने की कामना नष्ट हो गई, कृतत्व का अभिमान चला गया, भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। तो फिर कैसे बंधनकारक होंगे? कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये मन का व्यापार है। चाहे जंगल में चला जाए, बाबा जी बन जाए, संसार को छोड़ दे, लेकिन फिर भी मन की गति रुकती नहीं है। मन के संकल्प, कर्म मन से और शरीर से दो प्रकार से होते हैं, लेकिन कर्म दोनों प्रकार से ही बंधनदायक हैं। सांसारिक कर्म, संसार का चिंतन, चाहे मन से करो चाहे शरीर से करो, दोनों ही बंधनकारक हैं। और मन को हटा दो, फिर चाहे कर्म शरीर से करो, संसार का व्यापार करो, मन भगवान में लगाओ, तो फिर बंधनकारक नहीं है। भगवान मन को इसीलिए चाहते हैं। भगवान का यही कहना है कि सब कुछ तू तेरे पास रख, तेरा जो ये मन है ये मुझे दे दे, बस चिंता मत कर। तू सोचता है गंदा है मन, इसमें गंदगी, मैं सब साफ कर लूँगा। और वास्तव में स्थिति भी यही है। मन की गंदगी जीव स्वयं साफ नहीं कर सकता। जब तक भगवान को मन का समर्पण नहीं कर देता जीव, तब तक मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। अंतःकरण शुद्ध भगवान की कृपा से ही होता है। साधन में व्यक्ति जीव उलझता जाता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता कहती है कि बिना कर्म के ये जीव एक क्षण भी नहीं रहता, हर समय कर्म करता रहता है, निरंतर। शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को गीता में कर्म कहा गया है, चाहे वो शरीर से करे, मन से करे और वाणी से करे। अर्थात ज्ञान योगी भी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 प्रकार के मार्ग गीता में बताए हैं, लेकिन कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। ज्ञानी का भी अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम श्वास प्रश्वास, आहार, निद्रा, ये सब होती रहती है, कर्म होते रहते हैं, कर्म रुकते नहीं। शरीर वांग मनो अभियत कर्म प्रारब्धे नरे। गीता में कहते हैं शरीर वांग मनो अभियत कर्म प्रारब्धे नरे, अथवा शारीरिक मानसिक क्रियाओं के साथ
मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वही सब क्रिया कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती है। क्योंकि जब तक शरीर में अहमता ममता है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म हैं। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं है, परिवर्तनशील है, क्रियाशील है प्रकृति। अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रकृति की हो या निवृत्ति की। निवृत्ति में भी स्वाभाविक कर्म होते रहते हैं। बहुत से संत संसार से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कर्म तो होते हैं। कर्म किए बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। अब ये कर्म कैसे होते हैं, निवृत्ति में भी कर्म कैसे होते हैं, प्रकृति जन्य गुण कैसे कर्म कराते हैं। स्वभाव बनता है वृत्तियों से और वृत्तियां बनती हैं गुणों से। सत्व रज तम तीन जो प्रकृति के गुण हैं, और गुण रहते हैं प्रकृति में। अब चाहे स्वभाव की परवस्था कहो, चाहे गुणों की परवस्था कहो, चाहे काल की परवस्था कहो, विवश होकर ये जीव नित्य कर्म में संलग्न रहता है, कर्म करता रहता है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है, यानी प्रकृति है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और साधक उस परवस्था से तभी मुक्त हो सकता है जब पदार्थों के साथ किंचिन मात्र भी संबंध साधक नहीं रखे, अन्यथा बंधन होगा, मिट नहीं सकता। क्योंकि गीता में उस व्यक्ति को जो संसार को अपना मानता है उसको अयुक्त संज्ञा दी है। युक्त नहीं है, अयुक्त है। अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। गीता के 5वें अध्याय में 12वां श्लोक है। अयुक्त मनुष्य, वो अयुक्त मनुष्य कैसा, जिसने संसार से संबंध जोड़ रखा है, संसार को, इस शरीर को अपना जो मानता है वो अयुक्त जीव है, युक्त नहीं है। अयुक्त मनुष्य अर्थात सकाम मनुष्य कामना करता है। कामना करने वाले को अयुक्त कहा है। जो देह को अपना माने, संसार को अपना माने, अपना मानकर उनकी कामना करे, सुख भोग की इच्छा रखे, उसको अयुक्त कहा है। अयुक्त मनुष्य अर्थात सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। अब निवृत्त परक, जो निवृत्ति परक जो जीव हैं, जो साधक हैं, जो सिद्ध हैं, उनसे कर्म होते हैं, लेकिन अंतर होता है। कर्म तो वो करते हैं लेकिन बंधते नहीं। क्यों नहीं बंधते? कर्म तो होते हैं, कर्म नहीं बांधते। एक ये विशेष ध्यान देने लायक बात है, जीव को कर्म नहीं बांधते, बांधती है उस कर्म फल की इच्छा। कर्म फल भी नहीं बांधते। अरे भाई, जिंदा रहने के लिए सांस लेना है, स्वाभाविक कर्म है, उसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कृतत्व अभिमान नहीं, तो वो कैसे बांधेगा? इस शरीर को चलाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, पांचभौतिक शरीर। अब वो कर्म कैसे बांधेगा? नहीं बांधेगा, क्योंकि उनमें उन व्यक्तियों की कामना नहीं, कृतत्व अभिमान नहीं, भोक्तत्व नहीं है, भोगने की कामना नहीं है। वो कर्म स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। यहाँ अर्थ ऐसा लेना चाहिए कि मनुष्य स्पष्ट है, कर्म से नहीं बंधता, कर्म फल की जो इच्छा है उससे बंधता है। कर्म आपने कोई भी किया, उसका फल मिला, वो नष्ट हो गया, लेकिन उस कर्म फल की जो भोगने की इच्छा है, बस ये ही जड़ है। कामना उत्पन्न होती है, उस कर्म से जो सुख मिलता है उस सुख की कल्पना होती है, मैं धन प्राप्त कर लूँ, कामना धन की है। लेकिन कामना के साथ उस धन से जो फल प्राप्त होगा उसमें आसक्ति जुड़ी हुई है।
उस धन से जो फल प्राप्त होगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ऐश्वर्य भोगूंगा, मैं मान प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा, उस फल में जो आसक्ति है वो बांधती है। फल की आसक्ति मिट जाए तो कर्म बांधने योग्य नहीं है, कर्म नहीं बांधते। फल की आसक्ति विरहित कोई कर्म करता है। उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, हनुमान जी ने लंका में कितने ब्राह्मणों को मार दिया, लेकिन फल की आसक्ति नहीं थी। उस कर्म जो किया, कर्म तो किया, लेकिन फल की आसक्ति नहीं थी, क्योंकि मन भगवान के चरणों में समर्पित था। मैं भगवान का हूँ, भगवान का कार्य कर रहा हूँ और भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान का कार्य कर रहा हूँ, कर्म भगवान का कर रहा हूँ और भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसा मन उनका था, तो उनको कर्मों से बंधन नहीं हुआ। अर्जुन ने कितने क्षत्रियों का नाश कर दिया, कितने जीवों का नाश कर दिया युद्ध में, लेकिन बंधन नहीं हुआ। प्रहलाद ने भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन का फल क्या होता है? भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, अरे जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव मेरे दर्शन के बाद अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद जी ने दर्शन किए, भगवान से वार्तालाप की, भगवान से वरदान प्राप्त किया, लेकिन उन्हीं प्रहलाद ने राज्य किया, राज्य का शासन किया, गृहस्थी चलाई, युद्ध किए, यज्ञ किए, लेकिन भावना क्या थी? संसार के प्रति भावना क्या थी? मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। तो हो ये राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। हो ये राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। जब राम का हो गया, मन भी राम का, शरीर भी राम का, जब उसका कुछ रहा ही नहीं, उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको अपने लिए कुछ करना नहीं, तो फिर कर्म कैसे? कोई फल की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अहमता नहीं, कोई ममता नहीं, तो फिर बंधन, कर्म बंधन कैसे होगा? नहीं होगा। जड़ ही यही है, कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व कामना। कामना उत्पन्न होती है, कामना से उस भोग का लालच होता है, उस फल की इच्छा करता है जीव, और उसमें कर्म में प्रवृत्त होता है और उसमें बंध जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कर्म स्वयं कर्तृत्व अभिमान से करेगा जीव, तो फल भी उसको भोगना ही पड़ेगा। अतः कर्म फल का त्याग नहीं हो सकता। कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन फलेच्छा का त्याग हो सकता है, फल की इच्छा का त्याग हो सकता है। भगवान का काम समझकर भगवान के लिए ही जो कर्म किया जाए, उसमें फलेच्छा का त्याग हो जाता है, फल की इच्छा नहीं रहती, और वो कर्म बंधन कारक नहीं होता। इसलिए तस्माद सक्त संततम कार्य कर्म समाचर। इसलिए तू, अर्जुन जी कहते हैं, कृष्ण जी से कहते हैं कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर काम कर। तस्माद असक्त, असक्त होकर, तस्माद असक्त है संततम कार्य कर्म समाचर। निरंतर कार्य कर, काम करना है तेरे को, कर्म तो करना पड़ेगा, तू क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जब संसार से हटकर भगवान में जीव अपने मन को, अपने शरीर को, अपने सर्वस्व को समर्पण कर देता है, तो कर्म से अहमता, ममता, आसक्ति हट जाती है और केवल भगवान ही रह जाते हैं। तो उस साधक के कर्म बाधक नहीं होते। जब समर्पण हो गया, साधक का भगवान के अलावा अपना कुछ है ही नहीं,
फिर कर्म अपने लिए हुए ही नहीं तो बंधन कैसा होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चे। गीता में फिर आगे कहते हैं, इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मय्या अर्पिते मनोबुद्धिर, मेरे में जो तू मन और बुद्धि को अर्पित कर देगा तो मुझको ही प्राप्त होगा। मन और बुद्धि शरीर भगवान को अर्पण करने पर इसमें जो अहमता ममता है खत्म हो जाएगी, और जब मन बुद्धि शरीर संसार को अपना मान लेगा, यदि जब संसार में लगेगा तभी बंधन होगा। भगवान के समर्पण करने पर बंधन नहीं होगा। फिर क्या स्थिति होगी? फिर तो स्थिति जीव की ऐसी होगी, हरे जब ये तन प्रभु का कर देवे, जब ये मन शरीर तन सब प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाता है तो क्या स्थिति होती है? जब यह तन प्रभु का कर देवे, अर तब ही या में आन बसे वो हो, अपनों ही कर ले में। जब तन मन सारा कुछ समर्पण हो गया, प्रभु की सेवा में समर्पण कर दिया, तभी प्रभु इसमें आकर बसते हैं। और फिर क्या करते हैं? जीव जो भी कुछ करता है, जो कुछ कर्म करत इंद्रिन सू, उन्हीं के हित में होवे। जो कुछ कर्म करत इंद्रिन सू, उन्हीं के हित में होवे। जो कुछ भी कर्म होता है इंद्रियों से, भगवान के लिए ही होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता। अरे जागत रहत उन्हीं के आश्रित, उन्हीं के हित में सोवे। जब यह तन प्रभु का कर देवे, जब ये अरे तब ही या में आन बसे वह, अपनों ही कर लेवे। जब यह तन प्रभु का कर देवे, जब यह मन प्रभु का कर देवे। फिर चाहे पाप करो या पुण्य करो, जब आप अपने लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए ही सब कुछ है, तो पाप तो कर ही नहीं सकता व्यक्ति। लेकिन फिर भी कवि कहते हैं, अरे पाप पुण्य बाधा नहीं डालत, वही करत सो होवे। पाप पुण्य बाधा नहीं डालत, वही करत सो होवे। हरि के कर्म होए या तन से, हरि के कर्म होए या तन सो, यही वासना जोवे। जब यह मन प्रभु का कर देवे, जब ये अरे तब ही या में आन बसे वो, अपनों ही कर लेवे। जब यह अरे मन, अरे क्यों मलिन रहत मन मूरख, क्यों नहीं निर्मल सेवई। अर्पण कर तन मन तू अपनो, वह अपनों कर लेवे। जब ये तन प्रभु का कर देवे, जब ये तो जब समर्पण प्रभु के यहाँ हो जाता है और भगवान के चरणों में जब जीव अपने आप को समर्पित कर देता है, तो फिर भगवान के लिए ही कर्म करने, भगवान का ही ध्यान करना, भगवान का ही सब कुछ। फिर बंधन कारक ये कर्म नहीं होते। मन जब वहाँ चला जाता है और संसार का चिंतन करेगा मन, तो बंधन होगा, बंधन मिटेगा नहीं। अतः मन बंधन और मोक्ष का कारण है। यही मन का संबंध जब संसार से होता है, संसार में का चिंतन होता है, संसार में रमता है, संसार के विषयों की कामना करता है, तो कोई भी कर्म करेगा बंधन होगा। और इसी मन से भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान के नाम, भगवान की रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धामों का चिंतन किया जाए, तो फिर भगवान
का चिंतन करने पर कर्म बंधन कारक नहीं होंगे, क्योंकि चिंतन का बड़ा महत्व है। मन के द्वारा ही चिंतन होता है। कहते हैं ध्यायतो, बड़ी एक सूक्ष्म प्रक्रिया शास्त्रों में बताई है, किस तरह से बंधन का क्रम होता है। ये कहते हैं गीता में बताते हैं, ध्यायतो विषयानुपुंसे संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामे, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमे, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या होता है? ध्यायतो, निरंतर जिस विषय का चिंतन मन करता है उसी की कामना उत्पन्न होती है। चिंतन हुआ संसार का, कामनाएं हुई संसार की, कामनाओं में लग गया, इंद्रियों को लगा दिया, बुद्धि को सेट कर दिया और इंद्रियों को लगा दिया, संसार में कर्म करने लग गया। तो विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से फिर कामना पैदा होती है, मेरे पास धन होगा, मैं ऐश्वर्य भोगूंगा, मुझे मान प्रतिष्ठा मिलेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव में मंत्री बनूंगा, फिर मान प्रतिष्ठा मिलेगी, फिर पद आएगा, फिर धन आएगा। तो इस तरह की कामनाएं पैदा होती हैं और कामना में बाधा लगने से फिर अब कामना उत्पन्न हो गई तो मन ने इंद्रियों को आदेश दिया कि ये क्रिया करो जिससे इन कामनाओं की पूर्ति हो, वो क्रिया करो। इंद्रियां लग जाती हैं क्रिया में। अब वो कर्म किया और उस कर्म में कोई बाधा उत्पन्न हो गई, किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न कर दी गई, आपसे सबल कोई आ गया, वो कर्म नहीं करने दिया आपको, तो फिर क्या होता है? संगात संजायते कामे, संग से, कामना से इंद्रियां कार्य में लगी और कामात क्रोधो अभिजायते, और कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो इससे क्रोध की उत्पन्न हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ। और कामना पूर्ति हो गई तो भी फंस गए। कामना पूर्ति नहीं हुई, किसी ने बाधा डाली तो क्रोध हुआ, और कामना पूर्ति हो गई तो उससे लोभ हुआ। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, एक कामना पूर्ति हो गई फिर दूसरी हुई। अब एमएलए बन गया, अब मंत्री बनेंगे, अब कैबिनेट के बनेंगे, अब राज्य मंत्री बनेंगे, अब 1 लाख रुपया मिल गया, अब 10 लाख मिले, फिर 20 लाख रुपये, फिर करोड़ मिले। लोभ उत्पन्न होता जाता है, कामनाएं सफल होती जाती हैं। तो कहते हैं कामात क्रोधो भी जायते, और क्रोध के बाद फिर क्या होता है? सम्मोह होता है। जब क्रोध होता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमे, और सम्मोह उत्पन्न होने पर यानी मोहित होने पर, बुद्धि मोहित होने पर फिर अपनी स्मृति भूल जाता है। व्यक्ति को किससे लड़ना चाहिए, किससे शत्रुता करनी चाहिए, किससे वो करना चाहिए, सब कुछ भूल जाता है, भूला हुआ रहता है, भूल जाता है व्यक्ति। तो स्मृति भ्रंशाद, और फिर स्मृति जब नष्ट हो गई तो उससे बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि विकृत हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट जब हो गई तो फिर व्यक्ति का, जीव का पतन हो जाता है। और ये क्रियाएं बिल्कुल त्वरित गति से होती हैं।